दिक्कत यही है कि नीतीश जी किसी भी बात पर कह देते हैं कि हम तो बोल ही ना रहे हैं जी, हम तो कहिए ना रहे हैं, आप लोग तो देखिए ना रहे हैं। इस तरह से बोलने से नहीं होता है। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के उपस्थिति में, वहाँ महिला विधायक भी थीं और भी लोग थे, उनके सामने इस तरह का बात जो उन्होंने किया तो कहीं ना कहीं महिलाओं का भी अपमान हुआ है। लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे कोई भी वहाँ पे कुछ नहीं बोला। अब बॉस के सामने कौन बोलेगा? नीतीश कुमार इज द बॉस ऑफ बिहार। अब तो नमस्कार, सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ किशन कुमार मौजूद हैं। वही किशन कुमार जो कि निडर और निष्पक्षता के साथ अपने बातों को लोगों के समक्ष रखते हैं। जी हाँ, बात करेंगे हम हमारे बिहार के मुख्यमंत्री के उस बयान का जो कि सदन भवन में खड़े होकर जो कि इस तरह से अश्लील बात जो वो सदन में बोलते हैं, हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है भैया। आपके जितने भी व्यूअर हैं हमारा न्यूज़ आप तक चैनल के, उन सभी को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। क्या कहेंगे कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री होके और इतने उच्च पद पे होकर के और इस तरीके से जो है कि सदन भवन में बयान देना, इतने अश्लील बात बोलना, किस नज़रिए से आप देखते हैं इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर नज़रिया देखा जाए तो दो नज़रिया हुआ वहाँ। एक तो मुख्यमंत्री जी कहना कुछ और चाहते थे और बोल गए कुछ और। वो परिवार नियोजन के तरफ वो सबका ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे थे, लेकिन शब्द गलत चुन लिए। शब्द ऐसा चुन लिए जो शर्मनाक हो गया। ऐसा नहीं है कि परिवार नियोजन के बारे में या वैवाहिक जीवन के बारे में लोग जानते नहीं हैं या फिर जानकारी नहीं है, या जो लोग निंदा कर रहे हैं वो इससे अछूते हैं। हाँ, उन्होंने शब्द ऐसा चुना जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो सच है वो बोलेंगे। उन्होंने बात अपना कहा, ठीक है, वो ध्यान आकृष्ट कराया है, लेकिन उनकी बात का जो तरीका है हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। तरीका गलत हो गया, और जो लहजा उन्होंने बोला, जो तरीका से बोला, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। और उस बयान के बाद से सदन में उन्होंने जिस तरह से अपनी बातें रखी, उसके बाद से बिहार का निश्चित रूप से अपमान हुआ है। बिहार से बाहर रहने वाले जितने हमारे परिचित लोग थे, उसमें से कुछ लोगों ने फ़ोन किया जो कभी बिहार आए नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये तो आपके मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं जी, ये आपके मुख्यमंत्री ऐसे हैं। अब हम क्या बोले, उनको क्या जवाब दे? जब हमारे घर का मुखिया ही उस तरह का बयान देगा तो हम लोग तो बच्चे हैं, हम लोग तो जनता हैं, हम लोग तो उनको गार्जियन चुने हैं, बिहार के गार्जियन हैं नीतीश कुमार जी। जब गार्जियन ही इस तरह से करेंगे तो बच्चा लोग बाहर क्या वाहवाही लूटेगा, बेइज्जती ना होगा। तो इसमें तो बस दिक्कत यही है कि नीतीश जी किसी भी बात पर कह देते हैं कि हम तो बोल ही ना रहे हैं जी, हम तो कहिए ना रहे हैं, आप लोग तो देखिए ना रहे हैं। इस तरह से बोलने से नहीं होता है। जो शब्द नीतीश कुमार जी के मुंह से निकल गया है, खैर उस पर उन्होंने माफ़ी भी मांगा है, लेकिन माफ़ी मांगने से ये दाग धुलने वाला नहीं है। जो चीज़ें लोगों तक पहुंच गई हैं, बेइज्जती जो हो गया है वो हो गया है, वो वापस नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं जो है कि लोग कह रहे हैं कि जो है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो है कि एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ जो है कि ऐसी जो है कि गंदे तरीके से जो है कि बयान देते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है जो कि ये कुर्सी के आड़ में जो है कि दिखावे के लिए कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और कहीं ना कहीं इनके अंदर जो ये गंदगी था जो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। देखिए, गंदगी देखा जाए तो सबके अंदर है, और किसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है। बस जब तक वो बाहर नहीं निकला है तब तक हर आदमी साफ सुथरा है, और गंदगी और अच्छाई और सफाई सबके अंदर है। एक व्यक्ति जो समाज में रहता है उसके अंदर हैवानियत भी है और इंसानियत भी है। बशर्ते कोशिश करना चाहिए कि अपने अंदर के इंसानियत को जिंदा रखें। और बात यहाँ कुर्सी की नहीं है, बात बयानबाजी की है। कुर्सी पर बैठाना और कुर्सी से हटाना तो जनता का काम है। जब चुनाव आता है तो जनता तय करती है कि मेरा नेता कौन होगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के उपस्थिति में, वहाँ महिला विधायक भी थीं और भी लोग थे,
उनके सामने इस तरह का बात जो उन्होंने किया तो कहीं ना कहीं महिलाओं का भी अपमान हुआ है। लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे कोई भी वहाँ पे कुछ नहीं बोला। अब बॉस के सामने कौन बोलेगा? हाँ, नीतीश कुमार इज द बॉस ऑफ बिहार। बॉस हैं। अब मुख्यमंत्री हैं तो बॉस है ना है। हाँ। अब पार्टी में किसका हिम्मत है जो नीतीश कुमार को कहे कि आप गलत बोल रहे हैं? और वही जब गलती कर रहे हैं तो जूनियर कैसे कह देगा कि सर आप गलती कर रहे हैं? अच्छा। उनसे जो सीनियर होगा या तो वो बोलेगा और नहीं तो विपक्ष का कोई नेता बोलेगा। तो विपक्ष के लोग तो बोल ही रहे थे कि आप मुख्यमंत्री हैं, अपना भाषा सुधारिए, अपना ये करिए। अच्छा। तो नीतीश कुमार जी डंटबो किए, वो तो बोले कि तुम चुपो ना, हम जो बोल रहे हैं वो सुनो ना। इस तरह का आप सुने। हाँ। तो इस तरह की चीज़ है कि जूनियर कैसे बोल सकता है? हाँ। तेजस्वी जी उनको अपना गार्जियन मानते हैं। हाँ। तो तेजस्वी जी तो उनके बाद राजनीति में है। तो तेजस्वी जी उनको नहीं बोल सकते हैं कि आप चुप रहिए। तेजस्वी जी उनको गार्जियन मानते हैं और वो गार्जियन हैं भी। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो उप मुख्यमंत्री उनको कैसे कहेगा कि चुप रहिए? अब इनको जो ठीक लगा वो बोल दिए और उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते ही हैं। अच्छा, क्या लगता है कि इस बयान को लेकर के आने वाले जो हमारे 2025 में जो चुनाव है, सॉरी 24 में जो चुनाव है, क्या लगता है कि फिर से हमारे बिहार वासी जो है कि नीतीश कुमार को चुनेंगे? देखिए, जिनका समर्थन नीतीश कुमार जी को प्राप्त है, नीतीश जी को पहले से पता है कि किसका समर्थन प्राप्त है। हाँ। और कौन उनको वोट नहीं देंगे ये भी उनको पता है। तो जनता तय करती है कि कौन बनेगा नेता, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। पहले से किसी तरह का अनुमान मूर्खता है और पूर्वानुमान हम जैसे लोग नहीं लगा सकते हैं। बड़े बड़े राजनीति के विशेषज्ञ लोगों का भी पूर्वानुमान, जो पूर्व से अनुमान लगा के रखा जाता है, उस तरह का अनुपात भी बिगड़ जाता है। सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है, रिजल्ट कुछ और होता है, अनुमान कुछ और होता है। तो नीतीश कुमार जी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, रिजल्ट चाहे जो भी हो चुनाव का, लेकिन मुझे लगता है कि इसका असर चुनाव पर जरूर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हमारे ख्याल से अगर ये मुख्यमंत्री अगर आने वाले समय में भी रहते हैं तो अभी तो हमको लगता है कि आने वाले समय में हमारा बिहार जो है विकसित नहीं होगा। देखिए, विकसित होना और बयानबाजी देना दोनों अलग अलग चीज़ है। विकास होता है पैसा से। विकास होता है पैसा से। अगर पैसा ही रहे और इस तरह का सोच रहे तो फिर कैसे विकसित होगा? रोड बनेगा, पुल बनेगा, स्कूल बनेगा, पार्क बनेगा, सड़कें बनेंगी, नालियां बनेंगी, बिजली आएगा, सब होगा। लेकिन बयानबाजी इस तरह का रहेगा तो बाहर इज्जत नहीं रहेगा। कितना भी विकास कर लीजिए वो पैसे से ही होता है, बयानबाजी से नहीं होता है। बिहार का विकास धनराशि से ही होगा। रोड बनाना है तो पैसा चाहिए, लाइट चाहिए, स्ट्रीट लाइट चाहिए, नाली चाहिए, हर घर नल जल चाहिए, शिक्षा का व्यवस्था है, इस सब में पैसा का खर्चा है। इसमें बयानबाजी से कुछ नहीं होना है। भले ही पैसा लगा के सरकार विकास करे, सुविधाएं दे, लेकिन जो बयानबाजी है इससे बिहार से बाहर बिहार की थू-थू हो रही है। अब पहले ही से बिहार के लोगों का अन्य प्रदेशों में कितना इज्जत है ये तो आप लोग जानते ही हैं। बाहर के लोग बिहार के लोगों को कितना इज्जत देते हैं ये किसी से छुपा है? सब तो जानबे करते हैं, सबको पता है कि बिहार के लोगों का बाहर में क्या इज्जत है। लोग कहता है कि बिहारी है तो बिहारी समझ के समझ लीजिए कि उसका शोषण शुरू हो जाता है। यूपी के लोगों का भी बिहार वाला ही हाल है। यूपी के लोगों का भी बाहर में विशेष कोई इज्जत नहीं है, जबकि इसमें यूपी के लोगों का कोई दोष नहीं है। हाँ, यूपी अपने आप को डेवलप कर रहा है, बिहार से ज़्यादा डेवलप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये नहीं फर्क पड़ता वहाँ सरकार किसकी है। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स का समर्थन नहीं करता हूँ। पहले से वहाँ विकास हुआ है और वहाँ पैसे से ही विकास हो रहा है। क्षेत्रफल के हिसाब से भी यूपी बहुत बड़ा राज्य है और वहाँ काम हो रहा है। बिहार में भी काम हो रहा है, लेकिन यहाँ आप विधानसभा वाला जो काम हो रहा है इस काम के आगे सब काम फेल है। क्योंकि जब बयानबाजी गलत होगा, इस तरह की घटिया सोच लोगों के सामने परोस दी जाएगी तो बेइज्जती तो होगा। बिहार के युवा बाहर जाके अब कैसे सीना फुला के कहेगा जी हम बिहारी हैं, हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तब तक सामने वाला कहेगा कि तो तुम्हारा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो भाई बयान देखो। तो सर से जो है कि शर्म से माथा नीचे ना हो जाएगा जी। तो ये सब
बिहार के लड़कों का सीना अब चौड़ा नहीं होगा। इस तरह का बयानबाजी होगा तो माथा नीचे झुकेगा। कल है जो है कि जीतन राम मांझी को ऐसा बोल दिए। जीतन राम मांझी जी सदन में थे, वो भी माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, आपके वजह से ही बने हो या किसी के वजह से बने हो, तो क्यों बना दिए? नहीं बनाना चाहिए था। लगातार जो है महिलाएं जो है कि जैसे महिला विकास मंच की महिलाएं हैं जो कि पटना में आपको पता होगा, लगातार ये लोग जैसे कि बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा जैसा कुछ होगा नहीं। हाँ, इस्तीफा तो लोग प्रधानमंत्री से भी मांगते हैं। जगह पर कोई आम इंसान इस तरह की बातें किया रहता तो अब तक हमको लगता है बहुत कुछ हो गया रहता। कोई साधारण विधायक होते तो समझ लीजिए कि उनको पार्टी से अब तक निकाल दिया गया रहता। नीतीश कुमार के ही पार्टी के होते ना, तो नीतीश जी ही निकाल दिए होते। भाजपा के अगर कोई विधायक होते तो भाजपा ने निकाल दिया होता अब तक, क्योंकि निकाल देना भी चाहिए। इस तरह के लोग जो पब्लिक में ऐसा बोलते हैं उनकी सदस्यता रद्द हो गई होती विधानसभा से, क्योंकि विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको पावर होता है ना। तो ये सब जो चीज़ है सब जानकारी नहीं है लोगों को। इनको नहीं निकाला जा रहा है, कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री हैं बिहार के। अब इनको कौन निकालेगा? इनको कौन निकालेगा? बॉस को कोई निकालता है? बॉस जो है एम्प्लॉय को निकालता है। मतलब ये कुछ भी कोई गलती करे लेकिन इनके खिलाफ जो है एक्शन लेने वाला कोई नहीं। एक्शन क्या, अपना विधानसभा में तो विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो बोल ही रहे थे कि आप गलत बोल गए। और क्या है कि विपक्ष तो बोल ही रहा है कि हम लोग इसका विरोध करते हैं। अब क्या है कि सब मिला के एक ही बात कह सकते हैं कि बहुत अपमानजनक, बहुत दुखद, और नीतीश जी से ऐसा हम लोग उम्मीद नहीं था कि ऐसा कुछ कभी वो बोलेंगे। अब कारण क्या रहा, परिस्थिति क्या रही, कौन सा चीज़ उनके दिमाग में आ गया कि ऐसा बोल दिए, ये तो समझ से बाहर है, कोई नहीं समझ पा रहा है। और आगे इस तरह का बयानबाजी अगर होगा बहुत बेइज्जती होगा, बहुत ज़्यादा। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा उनके बयान पे लगता है कहीं ना कहीं जो है कि उनको बायोलॉजी का टीचर होना चाहिए। वो मुख्यमंत्री हमारे बिहार की गलती से बन गए। वैसे भी हमारे देश के संख्या को पढ़ा कर लिखा कर और समझा बुझा कर जो है कि वो बताते तो शायद उससे भी शिक्षा हमारे बिहार के युवाओं को मिलता और उससे भी समझ जाते। ऐसे जो है कि सदन में इस तरह का जो बातें करना हमारे बिहार के संख्याओं को ले जनसंख्याओं को लेकर के कहीं ना कहीं जो है कि ये बहुत ही निंदनीय है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को देखकर कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।